everyone, so this is Aditi Sharma, and in this video I'm gonna tell you about the Pomodoro technique. So if you are unaware of this technique, so please be with me to the last and watch this video till then. And because it is very important, that's why I am requesting you that don't skip this video. If you are a student and if you are preparing for some entrance examination, so I'm sure that this technique will work for you. Okay, so coming to the Pomodoro technique, it is a very effective and productive technique जिसको आज माना जाता है कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव टेक्निक है. कैसे है, क्यों है और ये क्या हिस्ट्री है, ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी. सो इट इज़ अ टाइम मैनेजमेंट मेथडोलॉजी एंड इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसे है. ये फ्रांसिस्को सिरिलो के द्वारा डेवलप की गई थी. Francisco Cirillo was a student in University of USA in 1980s. So ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं. आप बड़े हो जाते हैं, हायर स्टडीज़ में मन नहीं लगता है, कभी कभी ऐसा होता है ना. मोर फोकस जो होता है वो हमारे इन्जॉयमेंट पे होता है, ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है. सो व्हाट ही यूज्ड टू डू, उन्होंने कहा कि अब मुझे थोड़ा प्रोडक्टिव, मुझे स्टडी भी करनी है. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 स्टेप जो फॉलो किए जो कि आज सबके द्वारा यूज़ किए जाते हैं. सो व्हाट ही यूज टू डू, ही ट्राई टू मीन्स ही यूज टू राइट डाउन द टास्क ऑन इन द कॉपी. जो भी उन्होंने करना होता था टास्क, वो उसको कॉपी पे लिख राइट डाउन कर लेते थे. एंड आफ्टर दैट ही सेट अप द टाइमर. वो टाइमर सेट कर लेते थे और जो टाइमर उनके द्वारा यूज़ किया गया था दैट वाज किचन टोमेटो टाइमर, है ना. तो इसलिए इसको पोमोडोरो बोला जाता है, क्योंकि पोमोडोरो मीन्स टोमेटो का इटालियन वर्जन. ओके, सो वो क्या करते थे, पहले वो टास्क लिख लेते थे एंड देन वो सेट कर लेते थे टाइमर एज पर देयर कन्वीनियंस. अगर टॉपिक टफ है तो 25 मिनट्स, अगर ज़्यादा टफ है 45, ऐसे करके वो सेट कर लेते थे. एंड आफ्टरवर्ड जब तक उनका टास्क नहीं कंप्लीट हो जाता था तब तक वो उस पर काम करते रहते थे, जब तक उनका टाइमर बीप नहीं कर जाता था, जब तक टाइमर उनका बेल रैंग नहीं कर देता था, तब तक वो काम करते रहते थे. ठीक है, तो आजकल के टाइम अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक, क्योंकि आजकल लोग प्रेशराइज ज़्यादा है, डिप्रेस्ड हैं और डिस्ट्रैक्शन में ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट रखती हैं, मोबाइल गेम्स एक्सेट्रा, है ना. तो उसमें आपको पढ़ना भी है उस बीच में, क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं, है ना, आपके ड्रीम्स है उसको पूरा भी करना है. तो आप इस टेक्निक को फॉलो करके आप अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, इससे आप क्या रहोगे, एक तो आप प्रोडक्टिव रहोगे, एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे. सो व्हाट यू नीड टू फॉलो, आपको क्या करना है, you have to pick up the task you want to focus on. So that you have to write down the task on the copy which you want to complete on, and after that you have to follow the second step. You have to set up a timer of 25 minutes, 15 minutes and 45 minutes. अब टाइमर आप कैसे भी सेट कर सकते हो, आपके पास मोबाइल फ़ोन्स है, वहाँ पे स्टॉप वॉच चला दीजिए या वहाँ पे टाइमर सेट कर दीजिए, इट्स ओके, ये आजकल आप कर सकते हो. तो आप एज़ पर योर कन्वीनियंस सेट कर लीजिए. यहाँ पर मैंने क्यों इतने सारे मेंशन किया है, बिकॉज ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है, बहुत सारे इस पर मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस रहती है. कुछ कहते हैं कि 45 मिनट्स आर मोर प्रोडक्टिव, कुछ कहते हैं 25 मिनट्स. बट आई रिकमेंड यू कि आप एज़ पर योर चॉइस, एज़ पर योर टास्क की जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको चूज़ करें एंड वर्क अनटिल द टाइमर बीप्स. जब तक आपका टाइमर बीप नहीं कर जाता तब तक आप उस काम को करते रहिए. इससे क्या होगा, यू विल रिमेन मोर फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टास्क. क्योंकि क्या होगा कि अगर आपके पास यू हैव अ plenty of time, तो obviously you will not be able to focus on the, because you know कि आपके पास बहुत सारा टाइम है ना. तो हम वेस्ट कर देंगे, हम बोलेंगे बाद में पढ़ूंगा, प्रोक्रास्टिनेट करते जाएंगे. तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारी प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होगी. प्रोक्रास्टिनेशन मतलब वो हैबिट जिसमें हम कल पर टालते रहते हैं. ओके, सो हम डिलेइंग करते रहते हैं वर्क की, सो दैट इज़ प्रोक्रास्टिनेशन. तो अगर हम ये इसको फॉलो करेंगे, सो वी विल नॉट बी एबल टू प्रोक्रास्टिनेट, वी विल बी एबल टू अवॉइड द प्रोक्रास्टिनेशन. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेक अ 5 minute ब्रेक.
तो ये मैं मेंशन करना भूल गई। हाँ, वो क्या करते थे, फिर जब उन्होंने एक टास्क पूरा कर लिया फिर वो ब्रेक लेते थे, एंड आफ्टर दैट फिर वो जितना भी वो चाहते हैं, जैसा भी टॉपिक की वेटेज है वो उसके अकॉर्डिंग उतनी बार उस प्रोसेस को रिपीट करते थे। ठीक है, तो वैसे ही आपको ब्रेक लेनी है 5 मिनट के, एंड दिस इज़ अ लेजर टाइम, आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन यूज़ योर फोन एक्सेट्रा, जो भी आपको पसंद आए, एंड रिपीट द सेशन। आई हैव रिटन 4 टाइम्स, बट आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपका टॉपिक बड़ा है तो आप जैसे मर्जी, छोटा है तो 2 टाइम्स में, 2 पोमोडोरोस में भी काम हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेशन टेक अ लॉन्ग ब्रेक। अब आपके टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, आप उसको अब लॉन्ग ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि कितने कम टाइम में आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर छोटा टॉपिक है तो 40 मिनट्स आर इनफ। ठीक है, तो उसके बाद आप अपनी ब्रेक ले लीजिए, एंड दिस इज द अटमोस्ट पॉइंट, या दैट यू हैव टू रिवाइज द थिंग। देखो, आपने पढ़ लिया बट आपने रिवाइज नहीं किया, सो दैट्स ऑफ नो यूज़। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज द थिंग बिफोर स्लीपिंग। अब ये आपको देखना है कि आपने जो पढ़ा है वो आप कब रिवाइज करोगे, उसी दिन। ठीक है, सो इससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू अवॉइड द प्रोक्रास्टिनेशन, यू विल रिमेन मोर फोकस, एंड द कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव विल बी ऑन मतलब प्रेस्क्राइब टाइम। तो आप क्या होगा, प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर पाओगे, फिर क्या होगा, आप ज़्यादा फोकस्ड रहोगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, और प्रोडक्टिव तो होगे ही, क्योंकि आपको याद रहेगा, फिर आप उसको एग्ज़ाम्स में अच्छे से लिख कर आओगे, एंड आपका पहली बार तो आपका ऑब्जेक्टिव्स ही कंप्लीट हो जाएंगे जो आपने डिसाइड किए होंगे, तो तब आप बाद में अपना इंजॉय कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोमोडोरो टेक्निक। So if you have any type of doubt, you can comment below in the comment section, and if you are unclear with any point, please write the comments in the comment section, write your reviews in the comment section. Don't forget to share with your friends, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much, stay tuned.